पशु चिकित्सालय में भैंस का उपचार करवाने गए पशुपालक ने बताया कि उसके साथ उप संचालक पशु चिकित्सालय डॉक्टर LS बघेल ने धक्का मुक्की कर कार्यालय से बाहर किया और साथ ही में भैंस बीमार होने पर उसका उपचार पशुपालन मंत्री के घर के बाहर भैंस बांधने के बाद मंत्री के हस्तक्षेप के बाद भैंस का उपचार किया गया। वहीं उप संचालक ने बताया कि योजना में लाभ मिले इसके लिए पशु चिकित्सालय पर CM हेल्पलाइन में शिकायत कर दबाव बनाया जा रहा है। दरअसल भारूड़ मोहल्ला निवासी बाबू पिता झापा की भैंस बीमार होने पर पशु चिकित्सालय में भैंस का उपचार करवाने कहा गया, जिस पर भैंस का उपचार करने के दौरान मेडिकल से दवाई लिखी जाने से नाराज भैंस मालिक ने शुक्रवार अपनी भैंस को पशुपालन मंत्री के घर के बाहर बांध पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल से गुहार लगाई, जिस पर पशुपालन मंत्री ने पशु चिकित्सालय कॉल कर भैंस का उपचार किए जाने के निर्देश दिए। निर्देश के बाद गुरु नानक जयंती के अवकाश के बाद किया गया उपचार। वहीं पर आज शनिवार सुबह इसको पशु मालिक द्वारा उपचार के लिए पशु चिकित्सालय लेकर जाने के बाद भैंस का उपचार किए जाने के बाद पशु मालिक ने बताया कि बातचीत करने के दौरान पशु चिकित्सालय उप संचालक ने धक्का मुक्की की। वहीं उप संचालक LS बघेल ने बताया कि बापू पिता झापा द्वारा CM हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज करवाकर योजना अंतर्गत लाभ दिए जाने को लेकर दबाव बनाया जा रहा है, जिसको लेकर पशु चिकित्सालय के सिविल सर्जन द्वारा शासकीय कार्य बाधा का कोतवाली थाने में पशु मालिक के विरुद्ध आवेदन दिया गया है। मेरा नाम बाबूलाल धनगर है। क्या समस्या लेके पशु चिकित्सालय इसलिए नहीं आया था, मेरा जानवर बीमार था और मैंने CM हेल्पलाइन में शिकायत करी थी। मेरा पशु का इलाज नहीं हो रहा था, तो इस दौरान मैं कल इलाज करवाने भी लाया था यहाँ पर यहाँ पर मेरे जानवर का इलाज नहीं हुआ था। मैंने मंत्री साहब के घर भैंस ले जाके बांध दी थी। मंत्री साहब ने जब है तो इनको फ़ोन लगाया और जब मेरी भैंस का इलाज हुआ और आज भी मेरे को बुलाया था यहाँ पशु चिकित्सालय, बोले आना तेरी भैंस का इलाज करेंगे। आज मैं पशु चिकित्सालय आया और इलाज करवाने के लिए और एक बाटल लगाई है और इंजेक्शन भी लगाए हैं और मेरे को अन्य दवाई भी लिख के दी है। उसका है तो मैं दवाई ला के ना लगवाना चाहता हूँ, तो जो भी दवाई इन्होंने लिखी वो भी लगा दे। कल मेरे पास पैसे नहीं थे। आज मुझे ज़िले के जो बड़े अधिकारी जो डॉक्टर है उन्होंने मुझे धक्का दे के बाहर निकाला है और मारपीट करने के लिए तैयार हो गए और मुझे पुलिस की धमकी दी है, तो मैं आपको पुलिस कंप्लेन करके आपको थाने पे अंदर करवा दूंगा। बस ये समस्या और मेरे जानवरों का इलाज हो नहीं रहा ढंग से और करवाता भी हूँ तो 2-4 रोज़ बाद वो जानवर मर जाता है। तो ऐसे मेरे जानवरों के साथ क्यों करते, क्योंकि मैं बिना पढ़ा लिखा आदमी हूँ और मेरे साथ बेव्यवहार क्यों करना चाहते हैं। आपका मूल शिकायत का कारण क्या है, मेन क्या है? मेन शिकायत यही है कि मेरा पशु का इलाज हो जाए, दवाई गोली मुझे यहाँ से मिले। अभी भी मेरे जानवरों का इलाज किया है पर कोई दवाई गोली नहीं मिली है, ना तो उसको कुछ गोली खिलाने के लिए दी है, ना तो कोई पाउडर दिया है, या तो अभी कुछ दिया नहीं है। तो भाई ये खिलाना दवाई पिलाना है या कुछ विवाद हो चुका है आपका? हाँ, पहले भी मैं आया था तो पहले भी मुझे यही बोला थी तू हमारी शिकायत करता रहता है, शिकायत बंद कर दे। उसके पहले भी मैंने घनश्याम धनगर को फ़ोन लगाया, उनके माध्यम से मेरी भैंस का इलाज हुआ। और जब भी मैं किसी भी अधिकारी का नाम से वो करता हूँ, जब मेरे जानवरों का इलाज होता है, अगर मैं खुद यहाँ आता हूँ तो मेरा जानवरों का इलाज नहीं होता है, तो ऐसा मैं कब तक करूँगा। कल तो मंत्री साहब ने फ़ोन लगाया जब इलाज हुआ, आज मंत्री साहब यहाँ लाया हूँ तो फिर ये मेरे को धक्का मुक्की कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। डॉक्टर LS बघेल, उप संचालक पशु चिकित्सा बड़वानी। सर, बाबूलाल झापा भारूड़ मोहल्ला निवासी तो शिकायत कर रहे थे कि मेरी भैंस का इलाज नहीं हो रहा है, उसका मार के निकाला गया है। उसका इलाज कल भी किया था और कल क्या है छुट्टी का दिन था, तो छुट्टी के दिन 10 बजे तक ही खुला रहता है। उसके बाद मैडम के पास फ़ोन आया कि मेरी भैंस का इलाज कर दो, तो ये मेरे पूरा स्टाफ मतलब यहाँ पे आके बैठा हो, अस्पताल खोल के पूरे स्टाफ यहाँ बैठा था कि वो जानते थे कि यार ये इसका इलाज करवाना है और करवाना ही, तो सभी आ गए थे। उसके बाद में वो मंत्री जी के घर पे ले जाकर बांध दी भैंस। तो उसके बाद में मैंने फ़ोन करा इनको, उसके बाद में इनका इलाज कर दिया था। इलाज करने के बाद में वो कहता कि बाटल चढ़ा दो, ताकत की बाटल चढ़ा दो। अब वो ताकत की बाटल डॉक्टर निर्णय करना चाहिए, जबकि वो कहता है कि नहीं मेरे को बाटल चाहिए, कैल्शियम की बाटल
मैं जो कहूँ वो करवाओ। आज मैं उसको मैंने बात में आया और मैं समझाने के लिए आया कि मैं अगर इसका अगर इंजेक्शन नहीं है तो मैं मेरे जेब से बुला दूँगा, इसलिए मैं बुलाया। और ये जैसे डॉक्टर साहब ने मना करा था कोई सब वो कर लेंगे, परंतु वो ऐसी बातें जो कर रहा था, गाली गलौज टाइप का बातें कर रहा, हम समझा रहे हैं तो समझना चाहिए ना। इसकी जो सीएम में शिकायत भी है वो गलत है, और वो हमें दबाव बना रहा है कि पैसे दो, तो कहाँ से पैसे दे दें हम? क्या पूर्व में शिकायत की है इसके खिलाफ? आपने थाने में शिकायत भी किसी का सूचना दी थी कुछ? पहले हमने ये डॉक्टरों ने सूचना दी थी, बदतमीज पहले भी करी थी, इसके योजना में लाभ दिला चुके हैं और योजना में पुनः वह दबाव डाल रहा है कि मुझे या योजना में लाभ दिला दो। हमने ये कहा भाई कोई योजना आएगी और तेरे लायक होगी तो हम योजना में लाभ दिला देंगे। कुछ योजनाएं उसकी कुछ शर्तें रहती है, अब ये शर्तें पूरी नहीं कर रहा है तो योजना का लाभ कैसे देंगे? तो कुछ शिकायत भी कर रहा था कि साक्षी मैम ने कुछ पर्ची रहती जैसे मेडिकल दुकानों का नाम लिखे रहते पशु चिकित्सा में। हाँ, तो कल जैसे मैडम ने इलाज करने के बाद में उसने कहा कि मेरे को दवाई लिख दो, मैं ले आऊँगा, है नहीं, ताकत की। वही तो कहता है कि मैं ले के आऊँगा। वो यही बताता कि जो बाज़ार की दवाई ये इतनी महंगी है, जबकि वो हमने जो भी हमारे पास जो दवाई थी वो दे दी थी। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बड़वानी से विजय निगम की रिपोर्ट।